आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा अति उत्तम विषय है कि भाव और विचार में क्या अंतर है। भाव और विचार में रात दिन का अंतर है। वही अंतर है जो चित्त और मन में होता है। चित्त चेतना की शक्ति है और मन पौद्गलिक शक्ति है। चित्त के द्वारा मन संचालित होता है। मन टेम्परेरी है, चित्त परमानेंट है, क्योंकि चेतना परमानेंट, उसकी शक्ति परमानेंट है। उसी तरीके से भाव परमानेंट है। भाव चेतना की शक्ति है और विचार पौद्गलिक है। विचार टेम्परेरी है, विचार जड़ है। विचार आता है जाता है, ये जाने के लिए आया है। विचार अवस्था से जुड़ा हुआ है और भाव जो है वो चेतना से जुड़ा हुआ है। इसीलिए भाव का महत्व है। सृजन करने वाला हमारे जीवन में एक ही तत्व है, वह है भाव, और जो डिस्चार्ज है वो विचार। इसीलिए कहा जाता है कि अगर प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखना है, अगर हमको सम्यक तप करना है, अगर हमको मन वचन काया से जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है, प्री डेस्टिन्ड है, वह अवस्था से जुड़ी हुई है, वो टेम्परेरी है, वो जड़ है, वो नाशवान है, वो जाने वाली है, जाने के लिए आई है। ठीक उसी तरीके से हमारे विचार है। इसीलिए कहा जाता है कि जब मन वचन काया का उदय प्रारब्ध चल रहा है तो वह हमारे विचारों के द्वारा होता है। तो विचारों को बाईपास करने का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि सारा भुगतान विचारों के द्वारा होता है और विचारों को बाईपास करेंगे तो हम भुगतान के साथ नहीं जुड़ेंगे। हमारा जो रियल पुरुषार्थ है वह भुगतान से अलग रहेगा। यानी कुल मिलाकर के जो हमारी साधना है कि प्रकृति और पुरुष को अलग रखो। जो व्यक्ति प्रकृति और पुरुष को जन्म जन्मांतर तक अलग रखता है वह बहुत बड़ा साधक है। इसको साधना कहते हैं, इसको सम्यक तप कहा जाता है। तो देखिए, सम्यक तप का हमारे भाव और विचार से बहुत बड़ा संबंध है। तो आप देखिए कि भाव आखिर बनते कैसे हैं। हमने ये तो कह दिया कि भाव महत्वपूर्ण चीज होते हैं, परंतु इनका प्रादुर्भाव कहाँ से होता है वो हम आपको बताना चाहते हैं। ये भाव हमारी गंगोत्री है। सृजन गंगोत्री से होता है कि भगवान राम के पूर्वज थे भगीरथ जी। भागीरथ जी ऋषि ने जो हरिद्वार में बैठ करके और बड़ी साधना करके शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी से प्रार्थना की कि हमारे देश में पाप बहुत बढ़ गया है, आपकी जटा से गंगा को प्रवाहित करो। हरिद्वार से, हिमालय से ये गंगा चलती चलती पूरे हिंदुस्तान में चलती चलती पापियों का पाप धोती हुई
समुंदर अरब की शादी, बंगाल की खाड़ी और दूसरा हिंद महासागर में जाकर के ये मिलेगी तो पापियों का पाप धोएगी। और शिव जी ने यही किया, तथास्तु, गंगा बह गई। तो वो उद्गम स्थल जो है वो हरिद्वार है। शिव जी की केदारनाथ, बद्रीनाथ शिव जी की जटा है, वहीं है जटा शिव जी की, तो वहाँ से ये बहती है। तो हम गंगोत्री तक जाएंगे। गंगोत्री क्या है कि हमारे जो शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर है उसके साथ में अज्ञान जुड़ा हुआ है, उसको कार्मण शरीर कहते हैं। अज्ञान जो है और आत्मा जो है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आत्मा तो अक्रिया है, कुछ नहीं करता है, लेकिन जो है वो अज्ञान हरकत करता रहता है क्योंकि वो जड़ है, गलन मिलन धरवा है, वो परिवर्तनशील है। आत्मा तो स्थायी है। तो उसके हिलने से जो है हमारी इस आत्मा से भाव सत्ता निकलती है, जिसको अध्यवसाय कहा जाता है। ये अध्यवसाय कलरलेस होता है और ये अध्यवसाय जब जो है हमारे अवचेतन मन से जुड़ता है तो अवचेतन मन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। वो ल्यूमिनस बॉडी कहलाता है, वो तेजस शरीर कहलाता है। वहाँ सारा रूपांतरण होता है, सारा पुरुषार्थ है वो अवचेतन मन पर होता है। जितना हम रियल पुरुषार्थ की बात कहते हैं, भावों का रूपांतरण कहते हैं, वो सारा जो है अवचेतन मन में होता है। अवचेतन मन क्या करता है कि जो कलरलेस हमारे भाव आ रहे थे, भाव को लेश्या कहते हैं। भाव और लेश्या एक ही चीज है, कि जो दार्शनिक भाषा में इसको लेश्या कहा जाता है। तो लेश्या जो है शुभ और अशुभ दो तरह की आती है। जैसा जैसा भीतर से आ रहा है तो कृष्ण नील कापोत तेजो पद्म शुक्ल लेश्या के रूप में वो कलर को प्राप्त करती है। तेजो पद्म शुक्ल लेश्या ये शुभ भाव है और कृष्ण नील कापोत ये अशुभ भाव है। जैसी भी स्थिति होती है वो इस अवचेतन मन से टच होते ही इनको कलर मिल जाता है। तो ये तेजोलेशिया जो है वो पिंक कलर की होती है, ब्राइट पिंक कलर, वो हमको शांति देती है। और जो हमारे को पद्मलेशिया है, पीला हल्दी का चमकता कलर होता है, वो आनंद की अनुभूति होती है। और शुक्ल लेशिया वाइट जो ट्यूबलाइट की तरह चमकता होता है, वो हमको मुक्ति की ओर ले जाता है, वो हमको स्पष्ट वेदन की ओर ले जाता है, वो हमारे को आत्मा का अनुभव कराता है, वो लक्ष्य तक पहुंचाता है। और ये जो है शुक्ल लेशिया उन्हीं लोगों तक आती है जो एक दो भवों में ही मुक्ति जाने वाले होते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाले होते हैं, अजर अमर बनने वाले होते हैं, सिद्ध शिला में जाने वाले होते हैं। तो भाई और बहनों देखिए, वो ये शुभ हो गए और अशुभ भाव आते हैं, क्योंकि जो है हमारा ये जो कार्मण शरीर है, हमारा जो अज्ञान है, ये शुभ अशुभ दोनों होता है और यही धड़कता है। तो अशुभ होने से वो कृष्ण नील कापोत लेशिया बनती है, यानी कि वो एकदम जो डल कलर के काला कलर, ये महान हिंसा के परमाणु होते हैं। किसी का मर्डर करना, पंचेंद्रियों का वध करना और अय्याशी करना, शराब जुआखोरी इत्यादि बड़ी बड़ी जो जुर्म होते हैं, अपराध आतंकवाद, ये कराता है। और दूसरी इससे थोड़ी बेटर होती है, वो नील लेशिया नीले रंग की होती है। ये झूठा माप
तोल करवाती है और जो है जालसाजी कराती है, झूठे कागज़ बनाती है, झूठी गवाही देती है और इससे थोड़ी जो है और डल कलर की कापोत कबूतरी कलर की होती है। इसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जितने भी 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स हैं वो कबूतरी कलर कहलाता है। तो वो जो है प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, व्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अति, माया, मर्शा, मिथ्या दर्शन, शल्य, पाप, ये 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स हमारी भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं। ये कापोतलेशिया है। तो ये भाव आते हैं। तो हम एक बार शुभ भावों की बात करें तो जो शुभ भाव, ये तीनों तरह के कलर है, ये हमारे यहाँ पर जो है वाइब्रेशन फॉर्म में होते हैं। तो इससे यहाँ तक तो था हमारा जो अमूर्त जगत था। अब हमारा मूर्त जगत चालू होता है जिसको हम चेतन मन कहते हैं। ये जो ग्रॉस बॉडी है, इस पर काम करने वाला चेतन मन है, इस पर काम करने, इसको चलाने वाला चित्त चेतना की शक्ति है, उसके साथ के अंदर चेतन मन होता है। चेतन मन से जुड़ी हुई एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। पूरा हमारा ये कर्मेंद्रियां वगैरह, मन वचन काया, सब उस चेतन मन से जुड़े होते हैं, जो कि भुगतान होते हैं, जो कि जड़ होते हैं, जो कि अवस्था से जुड़ा। पूरा चेतन मन अवस्था से जुड़ा हुआ था, टेम्परेरी है, अस्थायी है, भुगतान है, हिसाब है, डेबिट है, क्रेडिट है, लेना है, देना है, कोई सेवा कराएगा, कोई सेवा देगा, सारा भुगतान जो है। और इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज और इसको हम कहते हैं भुगतान। ये ऑटो मोड से चलता है और ये कुदरती रचना, कुदरत के कानून के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। हमारे अधीन तो भाव थे। वो भाव जो ही इस चेतन मन में कन्वर्ट होते ही जो स्वाधीन से पराधीन हो जाते हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से वो मिलते ही जो वाइब्रेशंस थी वो हार्मोन्स के रूप में लिक्विड में बना देती है। डक्टरलेस जो ग्लैंड्स होती है वो उसको लिक्विड में बदलती है। उसमें छेद नहीं होते हैं, परंतु ऐसा मैकेनिज्म है उन वाइब्रेशंस को पकड़ करके और कन्वर्शन करती है वो लिक्विड में। और सारा लिक्विड जो है वो ब्लड के साथ जुड़ी हुई होती है, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। और जो मालिक जो है, हमारा चेतन मन कहिए या हमारा चित्त कहिए, तो वो जो है वो निर्देश देता है और सारे जो है वो हमारे शरीर के अंदर शुभ भाव होते हैं। तो शुभ भाव काम करने सारी कर्मेंद्रियाँ उस सिस्टम से जुड़ जाती है। शुभ भाव में कैसे शुभ भाव आता है? धार्मिक क्रिया की जाती है, दान पुण्य किया जाता है, दूसरे की मदद की जाती है, माता पिता की सेवा की जाती है, विचार अच्छे होते हैं। अब देखिए, हम आज जो हमारा विषय है कि भाव और विचारों का क्या भेद है, यानी कि ये जो ही भाव हमारे चेतन मन से जुड़ गए त्यों ही वो विचार बन गए। विचार पौद्गलिक होते हैं, विचार अवस्था से जुड़ा हुआ होता है और विचार मन का विषय, मन नौकर है, मन पौद्गलिक है और मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है। मनन करते हैं उसी समय केवल मन को पैदा किया जाता है, विचारों को पैदा किया जाता है। वो भावों से विचार बनते हैं, वो पैदा किए जाते हैं और उसी से सारा भुगतान होता है। हमारा जो मन वचन काया का भुगतान, पहले मन आता है, फिर वचन आता है, फिर काया होती है। यानी कि वो विचार पहले मन में उतरते, मन ही विचार है, विचार ही मन है।
तो वो मन से, वचन और काया के माध्यम से पूरे सिस्टम से 1 बाई 1 जो है वो जाते हैं। तो ये भेद हो गया, ये भेद रेखा ये हो गई कि भाव अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है, भाव चेतना की शक्ति होती है, भाव परमानेंट होता है, और विचार जो मन वचन काया से जुड़ा हुआ होता है, चेतन मन से जुड़ा हुआ होता है, ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी हर वस्तु जड़ होगी, परमानेंट केवल आत्मा है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर स्थायी तत्व केवल अजर अमर तत्व है, वह चेतना है। चेतना के अतिरिक्त समस्त 99.9% जो ब्रह्मांड है वो जड़ है, वो गलन मिलन धर्मा है, वह टूटता है, जुड़ता है, उसमें फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और वो वर्ण गंध रस स्पर्श से जुड़ा हुआ है। और भावों में वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होता है, मात्र वाइब्रेशन फॉर्म में होती है। अवचेतन मन जो है वह चेतना से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको वर्ण गंध रस स्पर्श जो है उसमें नहीं होता है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से जो है ये पूरा सिस्टम बना है। तो भावों से विचार बनते हैं, और विचार से ही पूरा मन वचन काया सिस्टम चलता है, और मन वचन काया जो है सारा संचालन होता है। तो हमारे को जो है मुख्य स्ट्रेस, मुख्य जो ध्यान देना है वो भावों के द्वारा देना है। भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भव सुधरेगा। मुक्ति भावों से है, और मन वचन काया तो क्रिया है, क्रिया तो भुगतान है। इससे जो है मुक्ति नहीं है, मुक्ति भावों से है, क्योंकि क्रिया जड़ होती है और भाव चेतना की शक्ति होती है, और जड़ है वो पुद्गलों की शक्ति होती है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। ये तो दोनों मिले जुले हुए शरीर और हमारी चेतना मिले हुए हैं, उनके बीच के अंदर अज्ञान है, एक फेविकॉल की तरह। इसीलिए वो फेविकॉल जो है वो वर्क करता है एज गुड एज चेतना। मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे को फर्नीचर बनाना है, तो हमने एक लकड़ी पूरा रंदे से फिनिश किया उसकी सरफेस को। एक मेरे हाथ में वो है, दूसरे हाथ में डेकोरेशन करने वाली सनमाइका है। अब सनमाइका को इसके ऊपर रखने से नहीं जुड़ती है, तो दोनों को जोड़ने के लिए जो एडेसिव, हाई एडेसिव होता है वो फेविकॉल होता है आजकल। तो फेविकॉल पूरा लकड़ी पे लगाया जाता है, फिर उसी नाप की सनमाइका उस पर रख करके और 1-2 दिन दबाया जाता है। तो दबाने के बाद के अंदर वो सनमाइका फर्नीचर का काम करती है, यानी लकड़ी को जो है हम आत्मा कहें और सनमाइका को हम शरीर कहें, तो उसके बीच में फेविकॉल अज्ञान रूपी होने के कारण वो दरवाज़ा बन गया, वो जो है विंडो की खिड़की बन गई, कुछ भी बन गया। तो वो एक्ट करती है चेतना जैसे, क्योंकि उसके बीच में अज्ञान है। अज्ञान को जो हम कहते हैं वो जड़ और चेतन का मिश्रण है, उसको मिश्र चेतन बोला जाता है। इसी कारण हमको ये लगता है कि ये शरीर हाथ हिला रहा है, पाँव हिला रहा है, आंखें टिमटिमा रहा है, क्योंकि ये जो है वो हमारा सेल्फ एडेसिव अज्ञान है। सेल्फ एडेसिव कार्बन शरीर है, कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, पुण्य पाप है।
अन्य अन्य कुल धर्मों ने इसको अपने अपने नाम दिए हैं, लेकिन अज्ञान से सब सहमत है। कोई अविद्या भी कहता है, कोई ईश्वर भी कहता है, कोई कुछ भी कहते होंगे, लेकिन अज्ञान से सब सहमत है कि अज्ञान एक फेविकोल है। अज्ञान के कारण जड़ और चेतन मिले हुए हैं, और इस अज्ञान को, फेविकोल को अगर हटा दिया जाता तो सनमाइका अलग। और कई बार आप देखते हैं कि फेविकॉल है वो वहाँ से सूख जाता है, हट जाता है, तो सनमाइका अलग दिखने लग जाती है। भले ही उसको पकड़ करके सारी सनमाइका को निकाल दो, तो वो क्या हो गया कि अज्ञान का नाश हो गया है। ठीक उसी तरीके से हमारी आत्मा मुक्त होती है। जो ही आपने सनमाइका को अलग किया खींच करके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अज्ञान नाश, फेविकोल नाश, तो लकड़ी रूपी आत्मा मुक्ति में चली जाती है। और ये चतुस्पर्शी जो सनमाइका रूपी जो थी, वो इस ब्रह्मांड से आई थी और ब्रह्मांड के अंदर चली जाती है। शरीर बोलते हैं, जो कि पंचभूत का पुतला होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का बना हुआ होता है, और ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। यही इसका फंक्शन है, और ये भुगतान कराता रहता है। और जब फेविकोल खत्म, अज्ञान खत्म, तो आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती। हमारा सेंट्रल पॉइंट है, अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। आप कोई त्याग करना चाहते हो तो अज्ञान का त्याग करो, बाकी तो सब क्रियाएं हैं, क्योंकि वो मन वचन काया से जुड़े हुए हैं। और अज्ञान का नाश है वो हमारे भावों से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम भाव शुद्धि कहते हैं। भाव शुद्धि से अज्ञान का नाश होता है, फास्ट स्पीड से होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊं कि हमारे केंद्र के अंदर परम पिता परमेश्वर जो है, आज्ञा चक्र के ऊपर कहिए, या जो हमारा यह दर्शन केंद्र है, पीनियल ग्रंथि का स्थान है और आत्मा में प्रवेश करने का स्थान है, तो टीकी लगाने का स्थान है, तो यहाँ जहाँ हम केशर लगाते हैं, तो इस स्थान के ऊपर जो है ध्यान करने से हम भीतर जाते हैं, प्रवेश लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है परम पिता परमेश्वर प्रभु है, वो हमारे जो है वो जिंदा भगवान के रूप में प्राण प्रतिष्ठा भावों से, देखो यहाँ भी भाव है, सारा कुछ भीतरी जगत में होता है, वो भाव होता है। और ये जो बाहरी जगत है, इसका संचालन विचारों से होता है। भाव से विचार बनते हैं, जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व, जैसा व्यक्तित्व वैसी पहचान। यानी हमारी पहचान जो है वह विचारों के द्वारा, और गंगोत्रीय भावों के द्वारा होता है। भावों और विचारों में फर्क ये है, भाव चेतना की सत्ता है और विचार जड़ से जुड़ा हुआ है। विचार मन वचन काया रूपी पौद्गलिक सत्ता है, और विचार हमारे इस स्थूल शरीर के जो है चेतन मन पर कार्य करता है। और जो भाव है वो आत्मा से निकल करके और अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, तेजस शरीर, ल्यूमिनियस बॉडी वहाँ पर काम करते हैं। वो विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ सारा जो है प्रोडक्शन होता है। वो रॉ मटेरियल तो आत्मा से आता है, और वहाँ प्रोडक्शन होकर के जो लेशियों को कलर मिलता है, ये सारा इस फैक्ट्री के अंदर अवचेतन मन रूपी फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। और चेतन मन में वो द्रव्य रूप के अंदर बदलता है, क्योंकि हमारा ब्लड है वो द्रव्य है, द्रव्य के साथ में द्रव्य मिलता है जब जाकर के, और पूरा जो है विचारों का भुगतान होता है, उसका हिसाब क्लियर होता है, लेना देना क्लियर होता है, उससे एनओसी
होती है और धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो जो मुक्तता की ओर जाता है, यानी कि वह जो है शाश्वत सुख की नींव लग करके शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। तो भाई और बहनों, देखिए हमने पूरा सिस्टम आपको बताया, तो हमको करना क्या है? अब करना ये है कि डिसाइडिंग फैक्टर है वो भाव है, तो भाव शुद्धि रखिए। भावों को अगर आप नहीं डालेंगे तो नो कॉजेस एट ऑल, कॉजेस नहीं बढ़ेंगे तो नई कॉजल बॉडी नहीं बनेगी, नौर पुरानी बर्फ की शिला की तरह पिघलती जा रही है। और कॉजेस नहीं पड़े तो आप बहुत ही जल्दी शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाले हो। देखिए ये भाव किस तरीके से विचार बनते हैं, उसके लिए प्रतिष्ठित आत्मा सारा काम करती है। देखिए आत्मा के 3 स्तर, हम आत्मा वही है पर इसके 3 स्तर है। पहला स्तर तो शुद्ध आत्मा, द्रव्य आत्मा, मूल आत्मा। वो जो है वो शुद्धतम रूप में और मुक्ति में जाने वाली स्थिति में है, वो भीतर है, वो तो अक्रिया है। और जो दूसरा है भाव को कन्वर्ट करने वाली प्रतिष्ठित आत्माएं, वहीं पर भाव कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरीके से पूरे सिस्टम से हमने बहुत अच्छी तरह से भाव और विचार का भेद समझा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और हम भाव और विचार को समझ करके शुद्ध भावों में रहें ताकि हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।